पश्चात समय आता है विदाई का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें मेरे बंधुओं, और कल्पना करिए उस समय की जब किसी की बेटी विदा होती है। विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं। बेटी उस समय रोती नहीं है। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है। जैसे इस बात को बेटी सुन लेती है, बेटी बस फूट फूट करके रोने लगती है। लेकिन अचानक बेटी एक दृश्य देखती है कि बेटी की माँ रोती हुई बेटी के सन्मुख चली आती है। जैसे वो रोती हुई बेटी अपनी रोती हुई माँ को देखती है, तो वो बेटी माँ कहकर माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? अरे कोई जाओ मेरे पिता के समीप, मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता के समीप बेटी के पिता को लेकर के आता है। वो पिता आ तो जाता है, लेकिन जैसे दूर से अपनी बेटी की दशा को देखता है कि बेटी सबसे भेंट करती है, उस समय बेटी बहुत रोती है। तो इस दृश्य को देख करके वो पिता बेचारा वापस हो जाता है और चला जाता है दूर, और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। जैसे वो रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देखती है, बेटी सबको छोड़ देती है और पिताजी कहकर पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है। ये विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। हर माँ रो देती है, हर पिता रो देता है। क्या दशा होती है। क्या दशा होती है। तो बाहुरी बेटी महतारी, बेटी एक बार अपनी माँ से भेंट नहीं करती। अगर बेटी ने एक बार विदाई के समय भेंट किया होता तो आचार में, मानस में आचार नहीं लिखते कि बाहुरी बेटी बार बार सबसे भेंट तो करती है, लेकिन बार बार अपनी माँ के समीप जाती है, माँ के हृदय से लिपट करके बहुत रोती है। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट कर। ये दृश्य तो सभी ने देखा होगा। तब लिपट करके माँ से रोवे बेटी। ध्यान देना मेरे बंधुओं, तब लिपट कर के माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जिस समय माँ को रोता हुआ देखती है तो माँ पृथ्वी पर गिरने लगती है, तो वो बेटी
अपनी माँ को अपने हाथों में ले लेती है और रोती हुई माँ को समझाने लगती है, बेटी, अरे बेटी, बेटी अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, अरे माँ तू क्यों रो रही है माँ? हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी माँ को छोड़ करके जाना पड़ता है। माँ, मेरी माँ तू क्यों रोती है? वो बेटी कहती है, माँ, मेरी माँ तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है। माँ कहती है, बेटी, मैं ये जानती हूँ कि बेटी पराया धन होती है। बेटी को एक न एक दिन माँ को, पिता को छोड़ करके जाना पड़ता है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है। माँ कहती है, बेटी, ये तो नी कठोर कहाँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ध्यान दीजिएगा। और प्रथम आदरणीय हमारे कल्लू मिश्रा जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महाराज जी चरणों में साधुवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। बेटी ना जाने कितने कष्टों को सहन कर लेती है, ना जाने कितने दुखों को सह लेती है, लेकिन जिस समय अपने माता पिता के समीप जाती है तो बेटी अपना दुख भूल जाती है और अपना सुख अपने माता पिता को बताने लगती है। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी ये जानती है कि अगर मैंने अपना दुख अपने माता पिता को बता दिया तो मेरे माता पिता के जीवन में भी दुख का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए बेटी सभी कष्टों को सह लेती है, लेकिन अपना दुख कभी अपने माता पिता को नहीं बताती। ये बेटियों का जीवन होता है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान दीजिए, बेटी लाखों पराया धन है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और प्रभावित हुए परम आदरणीय तारा है। लोग कहते हैं बेटा हमें बहुत प्रिय है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर, ध्यान देना, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और प्रभावित हुए परम आदरणीय कांता मिश्रा जी, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये तो भाग्य की बात होती है, अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं। विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है,
चले जाना। एक घर में, एक गृह में पुत्र ने जन्म लिया हो और दूसरे घर में पुत्री अर्थात बेटी ने जन्म लिया हो, उन दोनों घरों में जाना और जाकर के देखना, उन दोनों ग्रहों में भिन्नता का प्रादुर्भाव होगा, अर्थात दोनों में अलग अलग परिवर्तन आपको दिखेगा। अरे जिस समय बेटा होता है, जिस समय बेटा होता है तो लोग खुशियों से भर जाते हैं, विधाता ने पुत्र दिया है, बेटा दिया है, खुशियां मनाते हैं। और जिस समय बेटी होती है तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेटी के होने पर शोक मनाते हैं। क्या बेटी का होना, अरे क्या बेटी का होना क्या कोई दुर्भाग्य है? अरे बेटी का होना दुर्भाग्य नहीं, बेटी का होना तो सौभाग्य है। आप लोग बेटियों से दूर क्यों हो रहे हैं? जिस दिन आप लोगों से ये बेटियां दूर हो जाएंगी तो मेरे बंधुओं प्रलय आ जाएगा, क्योंकि जब बेटी नहीं होगी, अरे जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? क्योंकि बेटी तो सौभाग्य का विषय है। अगर घर में सौभाग्य नहीं है, अर्थात बेटी नहीं चाहते लेकिन बहू के रूप में किसी और की बेटी चाहते हो, ये कैसी बात की? इसलिए बेटी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बेटी तो सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी। और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी, भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। बेटी की माता पिता बेटी को चाहे सब कुछ दे दे, पर माता पिता के जीवन में कभी संतोष नहीं होता। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, ऐसा होता है माता पिता का जीवन बेटी के प्रति। माता पिता का संपूर्ण जीवन समर्पित होता है। बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर मन में संतोष नहीं होता। अब बेटी की प्रथम विदाई में हर मात पिता देखा रोता। जिस समय वो बेटी का पिता बेटी को विदा करता है तो बेटी के पिता के हृदय में बहुत पीड़ा होती है, तो वो पिता विधाता से कहने पर विवश हो जाता है। हाय विधाता, अरे तूने भी ये कैसी रीति बनाई है, जिस बेटी को, वो पिता कहता है, जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई है। और अंत में कहना पड़ गया, और अंत में कहना पड़ गया, अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिलावासियों, देखो देखो महिपालों, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता, ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहाँ से भाग,
ऐसा क्यों? ये धनुष भंग देखो निर्बालो धनुष की ओर, ये वही धनुष है जो रही वो चढ़ावो तोरब भाई और तिल भर भूमि न सक्यू छुड़ाई। ये वही धनुष है कि धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अमीकरण। सचिव सभा समाप्त करा दो, ये सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी को अंतापुर पुनः सुबह। जय